सबसे पहले तो मैं पहले भी वजाहत कर चुका हूँ इस बात की पीसी में कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी बन रही थी उस वक्त आरडीए का रामपुर में कोई वजूद नहीं था। उसी सरकार में आरडीए रामपुर में तरक्की के लिए आजम खान साहब लाए थे, लेकिन वो अभी इस्टेब्लिश हो रहा था और उसकी सीमा भी शहर की हद तक थी। यूनिवर्सिटी ग्राम सिंगनखेड़ा में आती थी। पहले भी वजाहत की जा चुकी है और फिर वजाहत की जा रही है, क्योंकि हमारे अधिकारी इस सिलसिले में बहुत गाफिल हैं या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। जो जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों के बनते समय लीगल प्रोसेस था वो सब पूरा किया गया है। वो मौजूदा अधिकारी उसको माने या न माने ये उनका काम है, लेकिन सारा लीगल प्रोसेस पूरा किया गया है। कहीं उसमें कोई कमी नहीं है। सारे इल्ज़ाम इस ताल्लुक से बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं और झूठ पर आधारित हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के पास जितनी भी ज़मीनें हैं सब लीगल हैं, सबकी मालिक यूनिवर्सिटी है, कोई ज़मीन न कब्ज़े की है। और जहाँ तक दलितों की या उस वर्ग की ज़मीनों का मामला है वो भी सब मसले हल जभी हो चुके थे। सारे बैनामे उनके कोर्ट से हुए हैं। सारी ज़मीनें यूनिवर्सिटी के स्वामित्व की हैं, मालिकाना हक हासिल हैं, कहीं कोई लीगल कमी नहीं है। जिन ज़मीनों को वो बताते हैं कि ग्राम पंचायत की या इस तरह की कोई होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना दावा पेश किया था, कोर्ट गए थे। कुछ चीज़ें कोर्ट में पेंडिंग हैं, केस चल रहे हैं, उसमें मदाखलत का या उसके खिलाफ बयान देने का किसी अधिकारी को कोई हक नहीं है। एक एक इन ज़मीन कानूनी तौर पर यूनिवर्सिटी की है, उसके स्वामित्व की है, उसके कागज़ हैं उसके पास। जहाँ तक गेट की ज़मीन का और उस सड़क का ताल्लुक है वो भी मैटर कोर्ट में गया था। उस पे गेट पर, उस सड़क पर पूरी तरह स्टे मौजूद है। कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि वो सड़क यूनिवर्सिटी के इस्तेमाल में होगी, गेट यूनिवर्सिटी का रहेगा, बंद रहेगा। कोई अधिकारी बगैर परमिशन के अंदर नहीं, ये सब कोर्ट का ऑर्डर है। पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती, कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है। जब तक कंसर्निंग अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेगी, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से, पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन इसकी अवहेलना हुई है पिछले दिनों में। पुलिस भी गई और पुलिस ने तो यहाँ तक किया कि बाहर इन लोगों ने कैंप लगा लिया था। ऑर्डर जारी करते अगले दिन कैंप लगा लिया था, जो पिछली पीसी में आपसे बात भी हुई थी। वो कैंप भी गैर कानूनी था, जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर था। और पुलिस ने अंदर जा जाकर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए कहा है कि आप कैंप में आओ, आपकी काउंसलिंग करेंगे। वहाँ गलत बातें स्टूडेंट से की गई, लड़कियों से कांटेक्ट किया गया, चलती फिरती लड़कियों से जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चल रही थी, पुलिस ने उनको कांटेक्ट किया। ये सब इलीगल बातें, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर समाजी हरकतें थी। इसकी हमने पहले भी निंदा की थी और इसकी आज भी निंदा करते हैं। ये सब गलत था। हमने पिछली पीसी में ये बात उठाई थी और आपके सामने कही थी। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी गलती का एहसास हुआ है कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उन्होंने कैंप वहां से हटा लिया है। देर से अगर समझ आती है तो भी गनीमत है, लेकिन अब भी जो काम वो कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंगों को डिमोलिशन का ऑर्डर, वो बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि सारा लीगल प्रोसेस पूरा है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपने जो भी ऑर्डर किया है, आपसे बड़ी अथॉरिटीज मौजूद हैं, वहां जाने के लिए आपने टाइम दिया है, हम वो लीगल प्रोसेस पूरा करेंगे। हर एक का हक होता है। उसमें जो जल्दबाजी दिखाई गई, जो यूनिवर्सिटी के लिए गलत काम किए, वो सब गैर कानूनी थे। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा रामपुर प्रशासन कोई किसी तरह का गैर कानूनी गलत काम नहीं करेगा। सारी लीगल प्रोसीडिंग उनके इल्म में है। न किसी के अधिकारी के दबाव में आना चाहिए, न सरकार का कोई प्रेशर हो तो गलत काम करना चाहिए। हम डीएम साहब से ये अपेक्षा नहीं करते हैं। जो कुछ किया वो उन्होंने बहुत अफसोसनाक है। तीसरी बात ये कि इनकम टैक्स के मुतालिक जो यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई की गई थी, उसके सारे जवाबात दे दिए गए हैं। एक एक पैसा यूनिवर्सिटी का बिल्कुल क्लियर हिसाब किताब है, कोई कहीं कोई मसला नहीं है।
उन जवाबों के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई करता है और हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, वो उसका हक है, करे। लेकिन उसके बाद हमें पूरा इख्तियार है इनकम टैक्स के इस ऑर्डर को के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाने का, हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो हमें इख्तियार है। और वहाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ सब जाएंगे और हमें उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा। अगर हमारी कहीं कोई कमी होगी और हायर अथॉरिटीज ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई उस पर पेनल्टी डालता है तो वो भी हम देने को तैयार होंगे। लेकिन इंसाफ यही है कि प्रोसेस पूरा होना चाहिए। इनकम टैक्स ने जल्दबाजी में जो फैसले किए हैं, यूनिवर्सिटी का 12A भी कैंसिल किया, वो सब गलत है। एक एक चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, सब नीट एंड क्लियर है। हमें एक तो ये बड़ी खुशी है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की इस नाजायज गैर कानूनी कार्रवाई के खिलाफ यूनिवर्सिटी को पूरे देश और विदेश से अपार समर्थन मिला है। आप सब मीडिया के लोग हैं, आपने मीडिया में देखा होगा। मैं ऐसे लोगों का दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जो हमारी आजम खान साहब की राजनीतिक विचारधारा से कुछ अपना अलग राय रखते होंगे, लेकिन हमें ऐसे लोगों के भी समर्थन मिला है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक बात ये कहना ज़रूरी है कि कुछ लोगों की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की इमारतें न तोड़ी जाएं, हमदर्दी के तौर पर बयान दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उनकी तरफ से ये बात भी आ रही है कि अगर कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए तो मसला हल कर लिया जाए। और एक तजवीज़ उनकी तरफ से ये आ रही है कि अगर ऐसी उसमें कोई कमी है, बजाय तोड़ने के गवर्नमेंट खुद इसको टेक ओवर कर ले, खुद चला ले गवर्नमेंट। ये भी गलत बात है। जौहर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भारतीय कानून के तहत आर्टिकल 25 में जो इख्तियारात हैं एक तालीमी इदारा कायम करने के लिए, उन इख्तियारात के तहत पूरी तरह संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक बनाया हुआ एक शिक्षण संस्थान है जो यहाँ के शहरियों को और ख़ास तरीके से यहाँ के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार कानून ने, संविधान ने दिया है, उसके तहत बनाई गई यूनिवर्सिटी है। ये कहना कि अगर इसमें कोई कमी है तो तोड़ने के बजाय गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर ले, गवर्नमेंट चलाए, उत्तर प्रदेश सरकार चलाए, ये बिल्कुल गलत बातें हैं, निराधार बातें हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें संजय सिंह साहब ने भी एक बयान दिया है, जो आपके लीडर हैं, खुद हमारी पार्टी के, मैं नाम भी ले सकता हूँ, डॉक्टर एस टी हसन साहब ने ये बयान दिया है कि इसको आनंदीबेन पटेल चलाएं। ये बयान बहुत गलत है, हम इसको कंडम करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि ये कोई हमारी ये पार्टी की नीति है, उन्होंने किस तरह ये बयान दे दिया है। अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि उनके पार्टी की नीति है, तो वो बताएं कि ये पार्टी की नीति है, फिर उस रोशनी में हम कोई बात करेंगे। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर एस टी हसन साहब ने, चूंकि वो हमारी पार्टी के, हम उससे खास तरीके से कह रहे हैं। बाकी संजय सिंह जो आपके लीडर हैं या और कुछ लोगों ने बयान दिए हैं, उन सबसे भी ये कहेंगे और अपने आदमी से, अपनी पार्टी के आदमी से खास तरीके से कहेंगे कि वह अपना दिया हुआ बयान वापस लें। यूनिवर्सिटी टेक ओवर करना, ये अपील करना कि आनंदीबेन पटेल इसको चला लें, ये बिल्कुल गलत बात है। ये अल्पसंख्यक, मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक इदारा है, संविधान के तहत है। सारे यूजीसी के, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के रूल्स और रेगुलेशन को यूनिवर्सिटी ने फॉलो किया है। सारे वहाँ पे जो सिलेबस हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, वो यूजीसी के मुताबिक चल रहे हैं। 20 साल हो गए यूनिवर्सिटी को स्टार्ट हुए हुए, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन यूनिवर्सिटी पे नहीं किया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं निकाली है, न वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक, न वहाँ की तालीम के मुतालिक, न वहाँ की बिल्डिंग के मुतालिक। जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं सब नॉर्म के एतबार से बनी हुई हैं। हर कमरा, जिन कमरों में एजुकेशन चलती है, तकरीबन ज़्यादातर क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे लगते हैं। सारी पुख्ता इमारतें हैं, उसमें वेंटिलेशन का, खिड़कियों का, दरवाज़ों का, लाइट का, हर तरह का पूरा जो नॉर्म के मुताबिक इंतज़ाम है वो किया गया है। यूनिवर्सिटी के लेन देन में, यूनिवर्सिटी के हिसाब किताब में, यूनिवर्सिटी की ज़मीन में, बिल्डिंगों के स्ट्रक्चर में, स्टूडेंट्स को मिलने वाली सहूलतों में, लॉ एंड ऑर्डर में यूनिवर्सिटी के कोई किसी तरह की कमी नहीं है।
न यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कभी नहीं कोई कमी निकाली आज तक। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस दबाव में, किन अधिकारियों की मनोकामना पूरी करने के लिए सरकार के किस प्रेशर में जो कर रहा है वो सब गलत है। मेरा ख्याल यह है कि यहाँ के जिला अधिकारी साहब को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। उन्होंने जो कदम उठाया, हम तो ये समझते हैं, और सारा सोशल मीडिया, पूरा हिंदुस्तान, आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो 80% उसमें इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी छाई हुई है। अपार समर्थन मिला है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग, विदेश के लोग भी इतनी शानदार, इतनी बड़ी स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी जो 20 साल से रन कर रही है, उस पर कोई हाथ डालना किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा सब बिल्कुल फिट एंड फाट है, हम ये समझते थे, और पूरी दुनिया इस वक्त ये अपील कर रही है। बड़ी बड़ी समाजी संस्थाओं ने हिंदुस्तान के बयान दे दिया है, बड़ी बड़ी शख्सियतों ने पीसी करके यूनिवर्सिटी की हिमायत में बयान दिया है। हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ का प्रशासन नियम के हिसाब से चलना चाहता है, मानवता के हिसाब से चलना चाहता है, संविधान के हिसाब से चलना चाहता है, तो उसे अपना आदेश अब तक वापस ले लेना चाहिए था। जिस तरह वहां से अपनी गलती का एहसास करते हुए कैंप हटाया गया है, जगह को साफ किया गया है, ऐसा ही हम समझते हैं कि 2-1 दिन के अंदर वो 38 भवनों के डिमोलेशन का ऑर्डर वापस हो जाना चाहिए। मैं बस इसी बात को क्लियर करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए आपको जहमत दी थी कि वहां जमीन का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, नक्शे का मामला हो, अंदर बच्चों की मिलने वाली सहूलतें सब मामला हो, यूजीसी का सारा, यूनिवर्सिटी का सब फिटफाट है, कानून के एतबार से है। इसके अलावा जो बातें हो रही हैं वो जमीन से मुताल्लिक हो, कुछ हो, सब फर्जी हैं। बस अफसोस हमें यह है कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रामपुर की एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कानूनी काम किया। कैंप लगना चाहिए था, यूनिवर्सिटी के मामलात में मदाखलत करना वो नहीं होना चाहिए था। हमें अफसोस है, हम इसकी निंदा करते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में सब ठीक ठाक है। हमें कानून ने जो इख्तियार दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं इस ऑर्डर के खिलाफ, उसका हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे और वो जाएंगे। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को विधिवत रूप से काम करना चाहिए। ये बात आप नहीं, रोका नहीं गया। वो तो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हालात वहां पे 2-3 दिन से हैं, तो एक सिक्योरिटी के लिए, देखिए स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी भी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंप लगाकर अंदर जाकर यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को भंग किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है कि वहां के स्टूडेंट से डायरेक्ट राब्ता करें। ये इंतहाई गैर कानूनी काम और सिक्योरिटी के खिलाफ है। अगर एक स्टूडेंट के साथ कोई वाक़या हो जाता तो कौन जवाब देता? सारे काम यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी के लिए हैं। वो यूनिवर्सिटी गए, उन्होंने बाहर अपनी बात रखी, उसका स्वागत है। और भी लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं देखने के लिए, करने के लिए, और जहां तक जाना है उनको वहां तक जा रहे हैं। कोई रोकने राकने का मसला नहीं। आसिफ साहब, कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने मोहिउल्लाह नकवी को चुनावी मैदान में उतारा था, जीत भी गए, आजमगढ़ लोगों ने समर्थन नहीं किया, उसके बाद भी अब जो है मौलाना नकवी साहब जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, गेट नहीं खुला, क्या वजह रही है? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जिस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, बेहतर ये है कि आप उस विषय पर अपनी बात रखें और उससे मुतालिक सवाल करें। आप उस इलेक्शन के जो 2 साल पहले हो चुका है, उस इलेक्शन के मुतालिक ये रेलिवेंट सवाल नहीं। वो बाकी दूसरा पहलू इसका जो आपने कहा, मैंने जवाब दे दिया इनके सवाल का। नहीं, वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की हिफाजत के लिए बैठे, उनका वो, उन्हें हक है बैठने का, उनकी यूनिवर्सिटी है, उनकी जमीन है, उन्हें हक है बैठने का। अगर उन्हें ये इम्कान है कि यहाँ कोई अराजकता फैला सकता है, कोशिश कर सकता है, गैर कानूनी काम कर सकता है, वहां बैठने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स हैं, दोनों हैं। जाहिर है जब किसी तालीमी इदारे पे कोई हमला होगा, उसको बदनीयती से कोई उसमें कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, तो सबसे ज्यादा हमदर्दी मैं ये समझता हूँ उन स्टूडेंट्स को होती है जो यहाँ से पढ़ के निकल के जा चुके हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं। 20 साल में कितने स्टूडेंट्स निकल के जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई MBA करके गया है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को तशवीश हुई, बाहर के जो अपने अपने मुख्तलिफ शहरों में कर रहे थे, वो आए, यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी की हिफाजत कर रहे हैं, उनका हक है। नहीं, आवाज उन्होंने उठाई,